फी तोला सोना 8,000 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 6,860 रुपये महंगा हुआ। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपये का हो गया है। आपको एक दफा फिर अपडेट करें कि सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 8,000 रुपये महंगा हो गया है। 10 ग्राम सोना 6,860 रुपये महंगा हुआ। 24 कैरात फी तोला सोना 4,38,000 रुपये का हो गया है। आपको अपडेट करते चलें सोने की कीमतों के हवाले से कि सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 8,000 रुपये महंगा हो गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा, सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत में बड़ा इजाफा हुआ है। 1 तोला 24 कैरेट सोना जो है वो महंगा होने के बाद 4,38,000 रुपये का हो चुका है और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 3,75,000 रुपये हो चुकी है। इसी तरह से 22 कैरेट 1 तोला सोने की बात की जाए तो 22 कैरेट 1 तोला सोना 4,08,000 रुपये का हो चुका है और 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 3,49,800 रुपये हो गई है। सराफा मार्केट में आज 18 कैरेट 1 तोला सोने की कीमत 3,78,000 रुपये और 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 3,24,080 रुपये हो चुकी है। सराफा मार्केट के ताजरों का कहना है कि कुछ दिन सोने की कीमत जो है वो मुस्तहकम रही और उसके बाद 3,000 रुपये फी तोला कमी के बाद सोना 4,30,000 रुपये का हुआ और आज एक ही रोज में 8,000 रुपये फी तोला सोने की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है, जिसके बाद 4,38,000 रुपये का 1 तोला सोना हो चुका है। जो सराफा मार्केट के ताजिर हैं उनका कहना है कि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो सोने की कीमत बढ़ने की वजह से शदीद मुतासर हैं, क्योंकि आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जो है वो इंतहाई मुतासर हो चुकी है, जिस वजह से खरीदार जो हैं वो सोने की खरीदारी जो है वो नहीं कर रहे। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे। फजील, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि टैक्स रजिस्ट्रेशन की जोन या दूसरे रीजन मुंतकली का तरीक़ेकार तब्दील दरख्वास्त FBR के ऑनलाइन पोर्टल में देना होगी। रिवायती और मैनुअल दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हदूद तब्दीली की इजाज़त चीफ कमिश्नर की मंजूरी से हो सकेगी। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि टैक्स रजिस्ट्रेशन की जोन या दूसरे रीजन मुंतकली का तरीक़ेकार तब्दील किया गया है। दरख्वास्त FBR के ऑनलाइन पोर्टल में देना होगी। रिवायती और मैनुअल दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हदूद तब्दीली की इजाज़त चीफ कमिश्नर की मंजूरी से होगी। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जोहराना पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खिलाड़ियों के जज्बे, महारत, लगन और स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ की है। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि ट्राई नेशन सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जोहराने का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों की वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में ट्राई नेशन सीरीज में शरीक पाकिस्तान, श्रीलंका और इस का कहना था कि पाकिस्तान का और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों ने पाकिस्तान में होने वाले ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे और महारत, लगन का मुजाहरा किया है वो काबिल इस्ताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैचेस में खिलाड़ियों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशल राह हो। इस मौके पर उनका कहना था कि PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में सीरीज के तमाम मैचों को बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मुअस्सर हिकमत अमली और आला पेशा महारत के साथ कामयाबी से जो सीरीज है उसको मुनक़िद करवाया गया है। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में जारी ट्राई नेशन सीरीज से क्रिकेट शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा कि उम्मीद है कि तीनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के जरिए दोस्ती और बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा और पाकिस्तान आइंदा भी
दुनिया भर की टीमों को इसी तरह से ही मेजबानी करता रहेगा और पाकिस्तान में इस तरह ही इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो होती रहेगी। जोराने में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, विफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद अनीफ अब्बासी, श्रीलंकन हाई कमिश्नर रियर एडमिरल फ्रेड सनवेराथ ने। अरसलान तुरानी हमें अपडेट कर रहे थे। अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक टीमों के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में जोहराने का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों के जज्बे, लगन और स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ की है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म का। जबकि मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि खिलाड़ी स्पोर्ट्समैनशिप और बाहमी एहतराम की मिसाल कायम करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में इंतजामात बेहतरीन हैं। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट का इनेकाद मुस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेकाम का सबूत है। सह मुल्की सीरीज में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की मेज़बानी करता रहेगा। जोहराने में चेयरमैन पीसीबी, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हुए। वज़ारत इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और दीगर ने भी शिरकत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन हाई कमिश्नर्स भी शरीक हुए। मिलावट माफिया से बचाने के लिए दूध की मुफ्त टेस्टिंग शुरू। फैसलाबाद को जाली दूध से बचाने का जदीद हल निकाल दिया गया है। फूड अथॉरिटी की चेकिंग गाड़ियों को मिल्क टेस्टिंग आलात मिल गए। फार्म से सारिफ तक दूध की तरसील हर मरहले पर चेक की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की हर गाड़ी मिल्क शॉप दूध बरदार गाड़ियों की मौका पर टेस्टिंग कर सकेगी। सारिफ घर में इस्तेमाल होने वाले दूध का सैंपल मुफ्त पंजाब फूड अथॉरिटी की स्कॉट क्वारी या दफ्तर से करवा सकते हैं। रुख करें टोबा टेक सिंह का। आपको बताएं कि टोबा टेक सिंह में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास डिविजनल सदर सैयद इनायत अली शाह ने इजलास की सदारत की। जिले सदर चौधरी मदर इकबाल काहलू की शिरकत, बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टोबा टेक सिंह में भी बलाती इंतखाबात में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेने का फैसला किया। इस हवाले से इजलास भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िले दफ्तर में हुआ। चौधरी मदर इकबाल कालू से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बलाती इंतखाबात के हवाले से आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है, क्या प्लान है आपका? हमारे MNA डिवीजनल प्रेसिडेंट इनायत शाह साहब जो हैं वो तशरीफ लाए थे। जनरल सेक्रेटरी भी उनके साथ है, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी। तो सारे हमारे ना जितने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, तहसील गोजरा, टोबा, कमालिया, पीरवाल, सब के नुमाइंदे यहाँ आए हुए थे। तो हमें जो है ना मेन चीज़ थी कि इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शन है उनको कैसे हम हैंडल करेंगे। तो उसमें ये ना पॉलिसी डिसाइड की है कि हर गांव से कैसे हमने ना मतलब कैंडिडेट खड़े करने हैं और हर गांव से इलेक्शन हमने लड़ना है और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। इसका भरपूर जो है ना हमारा वही है ना मतलब है कि इसमें हम ना भरपूर शिरकत करेंगे ना और पीपल्स पार्टी के जितने भी हैं वो कैंडिडेट ज़रूर है ना इंशाल्लाह जीतेंगे। जी बिल्कुल, यूसी लेवल पर भी पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आएंगे। सर, आप बताइएगा कि कितना अहम है बलाती इंतखाबात इस वक्त, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर आवाम के मसाइल हल होना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसा कि आपने फरमाया कि बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती नुमाइंदे मकामी हुकूमतें जो हैं वो आवाम के मसाइल के हल के लिए ज़रूरी हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान किया है इलेक्शन का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है हम ये इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे। इस सिलसिले में जैसे कि काहलो साहब ने बताया कि हमारे डिवीजनल प्रेसिडेंट और डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी, डिवीजनल प्रेसिडेंट हमारे सैयद इनायत अली शाह, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद इसाक साहब साबिक वज़ीर माल, वो तशरीफ़ लाए थे कल। और पूरे ज़िले के जो हमारे ओहदेदारान टिकट होल्डर्स हैं वो काहलो साहब के घर में मीटिंग थी कल। वो मीटिंग हुई और उसी में यही उन्होंने गाइडलाइन दी है और फैसला किया है कि हम हर यूनियन कौंसिल में जो है पूरे ज़िले में पूरे बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे
اور ان کو جس طرح ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے ان کو گائیڈ لائن دیں گے. اسی سلسلے میں آج یہ ہماری فالو اپ میٹنگ ہے جس میں ہم کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں. جی بالکل، تمام تر جو نمائندے ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا اور باقاعدہ کمیٹیاں بھی تشکیل دی جا رہی ہیں. بلا شبہ گراس روٹ لیول پر نمائندوں کے انتخاب کے بعد ہی ٹوبہ ٹیکسنگ شہر کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں گے. جی مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. فیصل آباد میں FWMC کے راجہ والا کلیکشن پوائنٹ پر اضافی مشینری لگانے کا حکم. کمشنر راجہ جہانگیر انور کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ پوائنٹس کا دورہ. اضافی فورس کی مدد سے کوڑا روزانہ منتقل کرنے کی ہدایت. کہا کوڑا لے کر جانے والی گاڑیوں کو اچھی طرح ڈھانپا جائے. کلیکشن پوائنٹس کی دیواریں اونچی کی جائیں. FWMC کے تھیم پینٹ کروائے جائیں. ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فیصل آباد میں FWMC کے راجہ والا کلیکشن پوائنٹ پر اضافی مشینری لگانے کا حکم. کمشنر راجہ جہانگیر انور کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ پوائنٹ کا دورہ. اضافی فورس کی مدد سے کوڑا روزانہ منتقل کرنے کی ہدایت. کہا کوڑا لے کر جانے والی گاڑیوں کو اچھی طرح ڈھانپا جائے. کلیکشن پوائنٹ کی دیواریں اونچی کی جائیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد شہر میں پارکوں کے مسائل حل نہ ہو سکے. سرگودا روڈ پر قائم کریسنٹ گراؤنڈ کی حالت زار نہ بدلی جا سکی. رات کے وقت پارک میں تاریکی کا راج. پارک میں بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر. شہری کہتے ہیں کہ پارک کی حالت کو بہتر کیا جائے. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے. طلحہ اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، بات کرتے جائیں PHA کی عدم توجہ کے باعث شہر کے اکثر اور بیشتر پارک جو ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہونے لگے. اسی حوالے سے میں بھی اس وقت موجود ہوں شیخ پورہ روڈ پہ قائم کریسنٹ گراؤنڈ میں. بات کرتے جائیں یہ مین شرح ہے، اس علاقے کا واحد تفریحی مقام ہے، لیکن رات ہوتے ہی جو پارک ہے وہ بری طرح اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. اگر کیمرہ مین عثمان اگر آپ کو ابھی بھی دکھا سکے تو اس وقت شام ہوئی ہے، لیکن شام ہوتے ہی جو ساتھ ہی پارک بری طرح اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، واک کرتے ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن رات کے وقت جو ہے پارک اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، جس کے باعث جو علاقہ مکین ہیں وہ یہاں پہ پارک میں آنے سے قاصر ہیں. دوسری جانب بات کرتے جائیں یہاں پہ جو بیٹھنے کے لیے جو بینچز ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو شہری یہاں پہ آ کے جو ہیں وہ نہ تو بیٹھ سکتے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر ہیں، جس کے باعث علاقے میں جو ہے وہ تعفن بھی پھیل رہا ہے. طلحہ باجوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. نیشنل گیمز کے حوالے سے تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. پنجاب کی بیڈمنٹن ٹیم میں فیصل آباد سے 2 کھلاڑی منتخب ہوئے. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں ارسلان دورانی سے. ارسلان اپڈیٹ کیجیے گا. نیشنل گیمز کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے اور فیصل آباد سے بیڈمنٹن کے 2 کھلاڑی پنجاب کی ٹیم میں منتخب ہوئے، جن میں احمد اور سہیب شامل ہیں. یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنی تیاری ہے اور پنجاب کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں نیشنل گیمز میں، تو ان کے کیا جذبات ہے. سب سے پہلے احمد آپ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے نیشنل گیمز میں پنجاب کی ٹیم میں، کیا کہنا چاہیں گے، کتنی تیاری ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، دوبارہ پہلے بھی ہو گئی تھی، اس بار بھی دوبارہ سلیکشن ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تیاری پوری. ٹیم بھی ہماری اچھی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل نکالیں گے. انشاءاللہ ٹائٹل نکالیں گے. سہیب بھی ساتھ ہمارے موجود ہیں، ان کی بھی انتخاب ہوا ہے. آپ 2 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ایک ہی ٹیم میں، تو کیا تیاری ہے، کتنے ایکسائٹڈ ہیں کہ نیشنل گیمز ایک بڑا پلیٹ فارم ہے وہاں پر پرفارم کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور بہت ظاہر سی بات ہے، بہت بڑا ایونٹ ہے اور انشاءاللہ تیاری بھی بہت اچھی ہے. انشاءاللہ امید ہے کوئی نہ کوئی میڈل ضرور رہے گا. ابھی زیادہ کس پہ کام کر رہے ہیں؟ اپنے اسٹیمنا پہ کام کر رہے ہیں، فٹنس پہ کام کر رہے ہیں، یا پھر ٹریننگ زیادہ تر کس پہ آپ زیادہ ٹائم ویسٹ لگا رہے ہیں؟ دونوں ہی چل رہی ہیں، اسٹرینتھ ٹریننگ بھی چل رہی ہے، فٹنس بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور گیم بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ. تو امیدیں برقرار ہیں؟ امیدیں بہت اچھی ہیں انشاءاللہ. امیدیں بہت اچھی ہیں. اور اس طرح سے نیشنل گیمز کی تیاری کے لیے فیصل آباد کے 2